Hello and welcome friends. I am a class 9th student and in this blog I will share tips and strategies to score good marks in social science. So if you are a student of a class 9th or a class 10th then make sure to watch the video till the end. So चलो start करते हैं. सो या फ्रेंड्स, हम लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि हम लोग चैप्टर तो पढ़ लेते हैं बट जब लिखने की बात आती है तो हम लोग लिख नहीं पाते. तो इसको इम्प्रूव कैसे करें, चलो देखते हैं. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हमको पढ़ना कैसे है. तो जब भी हम एसएसटी पढ़ते हैं उसमें 4 सब डिवीज़न होते हैं. पहला हिस्ट्री, दूसरा ज्योग्राफी, तीसरा सिविक्स एंड फोर्थ इकोनॉमिक्स. जब हम लोग पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स एंड सिविक्स में हमें उतना प्रॉब्लम नहीं होती. आप लोगों ने ये देखा होगा कि सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स में उतना प्रॉब्लम नहीं होती जितना हमको हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी में होती है. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हिस्ट्री से. हिस्ट्री में हमें एक्टिव रिकॉल करना है. अब एक्टिव रिकॉल क्या होता है? तो एक्टिव रिकॉल दो टाइप के रिकॉल होते हैं, एक पैसिव रिकॉल और एक एक्टिव रिकॉल. पैसिव रिकॉल में क्या होता है कि हम लोग चीज़ों को समझने से ज़्यादा उसको लर्न करने की सोचते हैं, और वही हम लोग एक्टिव रिकॉल में क्या करते हैं कि हम लोग उसको रटने के बजाय हम लोग उसको समझते हैं. एक्टिव रिकॉल में हमें करना क्या है कि हम जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उसको पढ़े, उसको अंडरस्टैंड करना है. अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो आप लोग मोबाइल फ़ोन का यूज कर लो, उसमें आप लोग समझ लो. एंड उसको समझने के बाद जस्ट आप लोग उसका स्टोरी फॉर्मेट करो कि अभी हमने हिस्ट्री में पढ़ा तो ऐसा हुआ, फिर उसमें ऐसा हुआ, तो उसको आप अंडरस्टैंड करो और एक स्टोरी बनाओ. और स्टोरी कैसे बनानी है? स्टोरी में हमें डेट्स जो होते हैं, डेट्स का सीक्वेंस में हमें डेट्स लिखने हैं कि सबसे पहले ये हुआ था, देन ये हुआ था, देन ये हुआ था, सीक्वेंस में. एंड देन स्टोरी बनाओ और उसको रिवाइज करो. अगर आपको डेट्स नहीं याद हो रही हैं, हिस्ट्री की डेट्स वैसे भी किसी को याद नहीं होती, इसका भी ट्रिक है कि जब आप लोग स्टोरी फॉर्मेट करते हो सीक्वेंस वाइज, आप उस डेट्स में भी ऐसा कुछ ट्राई करो कि अपने से कुछ निमोनिक्स बना सको जिससे कि आप उसे याद रख सको. तो इसलिए आप लोग निमोनिक्स भी ज़्यादा तक ट्राई करो कि बना सको. एंड सेकेंड स्टेप ये है कि हमें राइटिंग कैसे करनी है, उसको लिखना कैसे, उसका प्रेजेंटेशन कैसे करना है. देखो, सबसे पहले आप लोग ये छोड़ दो कि आप लोग पैराग्राफ में मत लिखा करो. आप लोग किसी भी चीज़ को लिखते हो तो पॉइंट में लिखा करो. एंड देन पॉइंट में उसमें सारा टॉपिक्स लिख दिया करो, जो आप समझे हो, जितना भी आपको आता है पॉइंट्स में लिख दो. एंड उसमें से अगर कोई मेन पॉइंट दिखता है तो आप लोग उसे अंडरलाइन कर दो, वो मेन पॉइंट आपका दिखता रहे. ऐसा नहीं है कि सारा चीज़ ही हाईलाइट कर दो, नहीं, मेन पॉइंट. एंड उसके बाद अगर आप लोग ज्योग्राफी की बात करते हैं तो उसमें भी आप लोग ज्योग्राफी हो या हिस्ट्री, आप लोग डायग्राम से कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हो तो डायग्राम ज़रूर बनाओ अगर आपके पास समय है तो. एंड आप लोग ज्योग्राफी में सबसे पहले क्या करो कि कोई भी सब डिवीज़न हो तो उसका फ्लो चार्ट बनाना मत भूलना, क्योंकि फ्लो चार्ट से आपका वो डिवीज़न और अच्छे से क्लियर हो जाता है. टिप नंबर 3. इसमें क्या करना है कि आपको जो भी क्वेश्चन आपने अभी तक जो भी चैप्टर पढ़ा उसका PYQ करना है. वैसे तो क्लास 9th के लिए कोई भी PYQ नहीं होती, बट हाँ, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है. आप लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. एंड फॉर क्लास 10th हम लोग PYQ सॉल्व करते हैं, आप लोग कर सकते हो. ये रही टिप्स एंड स्ट्रेटजीज. एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन. एंड तब तक के लिए बाय.